प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र के इस पाठ्यक्रम में दो पाठ्य पुस्तकें लगी हुई है। एक जो मेहंदी को रंग उपन्यास हैं मृदुला सिन्हा जी के द्वारा रचित, और दूसरी पाठ्यपुस्तक है कहानी संचयन हेतु भारद्वाज जी जिसके संपादक हैं, और 9 कहानियाँ इसमें संकलित हैं। अभी हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही है उसमें हमने इस कहानी संचयन पाठ्यपुस्तक की आरंभिक 5 कहानियों का हमने अध्ययन कर लिया है। पहली कहानी के रूप में हमने पढ़ा उसने कहा था, दूसरी कहानी पुरस्कार, तीसरी कहानी फूस की एक रात, और चौथी कहानी के रूप में हमने पढ़ा नशा कहानी, और सॉरी चौथी कहानी के रूप में हमने ताई कहानी का अध्ययन किया, पांचवी कहानी के रूप में नशा कहानी, और छठी कहानी हम अभी हाल ही की 2 ऑनलाइन कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, एक गो जैनेंद्र जी के द्वारा रचित कहानी। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम इस कहानी संचयन के पृष्ठ संख्या 68 से 68 से हम इसको आगे पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए। सेठ जी ने कहा, यानी हीरा सिंह जिसकी गाय है और वो यहाँ सेठ जी की नौकरी कर रहा है, और सेठ जी और इनमें दोनों में ये तय हुआ कि तुम्हारी ही गाय है तो तुम उसको गांव से यहाँ लेकर के आ जाओ। तो हीरा सिंह ने कहा कि 5 कोस दूर है मेरा गांव, आने जाने में 2-3 दिन का समय लगता है। तो सेठ जी यहाँ कहते हैं 50 कोस 30 कोस की मंजिल एक दिन में भी की जा सकती है, तुम मुझको क्या समझते हो? अर्थात तुम मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम जल्दी से जाओ और उस गाय को यहाँ लेके आ जाओ। 30 कोस की मंजिल सेठ पैदल एक दिन छोड़ 3 दिन में भी कर ले तो हीरा सिंह जाने। यानी कहने का तात्पर्य 30 कोस की जो दूरी है वो एक दिन क्या 3 दिन में भी वो पूरी नहीं कर सकते, और हीरा सिंह को कहे कि तुम जाके पूरी करके आ जाओ। लेकिन हीरा सिंह यहाँ कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं बोला नहीं। सेठ ने कहा अच्छा तो चौथे दिन गाय आ जाए, यानी चौथे दिन गाय आ जानी चाहिए। हीरा सिंह ने कहा जी, कम से कम 5 पूरे रोज तो लगेंगे ही। सेठ ने कहा 5? हीरा सिंह ने विनीत भाव से कहा, दूर जगह है सेठ जी, यानी काफ़ी दूर है मेरा गांव, वहां से गाय को लेकर के आना है, इतनी आसानी से वो नहीं आ सकती। सेठ ने कहा अच्छी बात है, पर देर मत लगाना, यहाँ काम का हर्ज होगा, यानी काम बहुत है, काम बिगड़ेगा, जानते हो ना तुम। खैर इन दिनों तुम्हारी तनख्वाह ने काटने को कह देंगे, यानी तुम्हारी तनख्वाह नहीं कटेगी, तुम गाय को जरूर लेके आ जाना। 5 दिन तुम जा रहे हो तो तुम्हारी एब्सेंट नहीं लगाएंगे। हीरा सिंह ने जवाब में कुछ नहीं कहा, सब कुछ वह जहर के घूंट की तरह वह पी गया और वह उसी रोज गांव चला गया। ज्यों त्यों जवाहर सिंह को समझा बुझाकर गाय वह ले आया। देखकर सेठ बड़े खुश हुए। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गो उन्होंने अब तक न देखी थी। हीरा सिंह ने खुद उसे सानी पानी किया, यानी दाना पानी दिया था, चारा डाला था, उसे सहलाया और अपने ही हाथों उसे दुहा। दूध 15 सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। सेठ जी ने खुशी से 200 के ऊपर 7 रुपए और हीरा सिंह को दिए और अपने गोसी को बुलाकर गो उसके सुपुर्द कर दी। गोसी जो गायों का पालन पोषण करता है उसको सुपुर्द कर दी। रुपए तो लिए, लेकिन हीरा सिंह का जी भरा आ रहा था, उसका मन नहीं मान रहा था कि गाय को मैं बेच दूं। जब सेठ का गोसी गाय लेने को जाने लगा तब गाय उसके साथ चलना ही नहीं चाहती थी। यानी एक पशु भी, उसमें भी मानवीय संवेदना होती है, जो उससे स्नेह करता प्रेम करता वो उसके साथ ही रहती है, लेकिन गाय उस गोसी के पास नहीं जाना चाह रही थी। गोसी ने जल्लाकर उसे मारने को रस्सी भी उठाई, लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया। वह गो इतनी भोली मालूम होती थी कि सचमुच गोसी का हाथ भी उसे मारने को हिम्मत से ही उठ सका था, यानी बहुत हिम्मत करनी पड़ती है गाय को मारने के लिए भी। अब जब वह हाथ इस भांति उठ उठ करके भी रुका रह गया तब गोसी को भी खुशी हुई, क्योंकि गो की आंखों के कोए में गाढ़े आंसू भर रहे थे। वे आंसू धीमे धीमे
बहने भी लग गए थे। यानी गाय भी दुख प्रकट कर रही है, मौन रूप में दुख प्रकट कर रही है कि मेरा जो मालिक है वो मुझे क्यों बेच रहा है। हीरा सिंह ने कहा, सेठ जी इस गौ की नौकरी पर मुझे कर दीजिए, यानी मुझे रख लीजिए, चाहे तनख्वाह में 2 रुपये कम कर दीजिएगा, लेकिन इस गाय का पालन पोषण मुझे कर दीजिए, मुझे करने दीजिए, गोसी की जगह मुझे रख लीजिए। सेठ ने कहा, हीरा सिंह तुम्हारे जैसे ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कौन मिलेगा, तुम बहुत ईमानदार हो, तनख्वाह तो हम तुम्हारी 1 रुपया और भी बढ़ा देंगे, बढ़ा सकते हैं, पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा, यानी हमारे सामने ही रहना होगा। उस समय हीरा सिंह को बहुत दुख हुआ। वह दुख इस बात से और दुस्सह हो गया कि सेठ का विश्वास उस पर है। वह गौ को संबोधन करके बोला, जाओ बहिनी जाओ। गौ ने सुनकर मुंह जरा ऊपर उठाकर हीरा सिंह की तरफ देखा, मानो पूछती हो, जाऊं, तुम कहते हो तो जाऊं। यानी कहने का तात्पर्य, तुम मुझे दूसरों के हवाले कर रहे हो तो फिर ठीक है, मैं जाती हूँ। हीरा सिंह उसके पास आ गया, उसने उसके गले पर थपथपाया, माथे पर हाथ फेरा, प्यार किया उससे, गलबंद सहलाया और कांपती वाणी में कहा, जाओ बहिनी सुंदरिया जाओ, मैं कहीं दूर थोड़ी हूँ, मैं तो यहीं पर ही हूँ, तुम्हारे पास ही रहूँगा। हीरा सिंह के आशीर्वाद में भीगती हुई गो चुप खड़ी थी। जाने की बात पर फिर जरा मुंह ऊपर उठी और भरी आंखों से उसे देखती हुई मानो पूछने लगी, जाऊं, तुम कहते हो तो जाऊं, यानी तुम्हारी सहमति की आवश्यकता है, तुम्हारा मन मानता है क्या मुझे छोड़ने को। हीरा सिंह ने थपथपाते हुए पुचकार कर कहा, जाओ बहनी, सोचने करो, इतनी चिंता न करो। फिर घोसी को आश्वासन देकर कहा, लो अब ले जाओ, अब चली जाएगी। ये कहकर हीरा सिंह ने गाय के गले की रस्सी अपने हाथों उस घोसी को थमा दी। गाय फिर चुपचाप डग डग घोसी के पीछे पीछे चली गई। हीरा सिंह एकटक देखता रहा, उसने आंसू नहीं आने दिए। हाथ के नोटों को उसने जोर से पकड़ रखा। नोटों पर वह मुट्ठी इतनी जोर से कस गई कि अगर उन नोटों में जान होती तो बेचारे रो उठते। वे यानी कहने का तात्पर्य, जो दुख था वो चुपचाप उसने सहन किया। वे कुचले कुचलाई मुट्ठी में बंधे रह गए, यानी नोटों में भी प्राण नहीं थे, प्राण होते तो वह मर जाते। उसके बाद सेठ जी वहाँ से चले गए और हीरा सिंह भी चलकर अपनी कोठरी में आ गया। कुछ देर वह उस हवेली की डोडी के बाहर शून्य भाव से देखता रहा। भीतर हवेली, बाहर बिछा शेर था, जी के पार खुला मैदान और खुली हवा थी, और उनके बीच में आने जाने का रास्ता छोड़े हुए, फिर भी उस रास्ते को रोके हुए वह ड्योढ़ी थी। कुछ देर तो वह इस तरह देखा किया, फिर मुंह झुकाकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। अनबूझ से वह इस व्याप्त विस्तृत शून्य में देखता रह गया। यानी अत्यधिक दुख हुआ उस गाय को छोड़ते वक्त। लेकिन अगले दिन गड़बड़ उपस्थित हुई। अगले दिन कुछ अनहोनी सी हुई। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाकर कहा, ये तुम मुझे धोखा तो नहीं देना चाहते? गाय के नीचे से सवेरे 5 सेर भी तो दूध नहीं उतरा, शाम को भी यही हाल रहा, मेरी आंखों में तुम धूल झोंकना चाहते हो? हीरा सिंह ने बड़ी कठिनाई से कहा, मैंने तो 15 सेर से ऊपर दूध कर आपके सामने दे दिया था। हाँ दे दिया होगा, लेकिन अब क्या बात हो गई? जो ने तुमने उसे कोई दवा खिला दी हो, यानी जिससे उसका दूध कम हो गया हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हीरा सिंह का जी दुख से और ग्लानि से कठिन हो गया, यानी असहनीय दुख था उसके सामने। उसने कहा, दवा मैंने नहीं खिलाई, और कोई दवा दूध ज़्यादा नहीं निकलवा सकती, उसके आगे और मैं कुछ नहीं जानता। यानी मैंने मेरी ईमानदारी के साथ जो बात थी वो बता दी, दूध मैंने दूह कर काम के सामने रख दिया। सेठ ने कहा, तो जाकर अपनी गाय को देखो, अगर दूध नहीं देती तो क्या मुझे मुफ्त का जुर्माना भुगतना होगा? यानी ये पैसे मैंने मुफ्त में नहीं दिए तुझे। हीरा सिंह गाय के पास गया, वह उसकी गर्दन से लगा कर खड़ा हो गया। उसने गाय को चूमा, फिर कहा, सुंदरिया तू मेरी रुसवाई क्यों करती है? तेरे बारे में मैं किसी से धोखा करूँगा? तू इस तरह से मेरे साथ धोखा क्यों करती है? क्या बात है? गाय ने उसी भांति मुंह ऊपर उठाया, मानो पूछा, मुझे कहते हो? बोलो, मुझे क्या कहते हो? हीरा सिंह ने घोसी से कहा, बंटा लाओ तो, यानी इसके लिए बांटा, खुराक लाओ।
घोसी ने कहा, मैं आध घंटे पहले ही दूह चुका हूँ, यानी आधा घंटा पहले ही इसका दूध निकाल चुका हूँ। हीरा सिंह ने कहा, तुम बंटा तो लाओ, इसको खिलाओ तो सही। इसके बाद 13.5 सेर दूध उसके तले से पक्का तोलकर हीरा सिंह ने घोसी को दे दिया और कहा, ये दूध सेठ जी को दे देना। फिर गो के गले पर अपना सिर डालकर हीरा सिंह बोला, सुंदरी देख, मेरी ओछी मत कर, मेरी बदनामी मत कर। तू यहाँ है, मैं दूर हूँ, तो क्या इससे मुझे सुख है? अर्थात मैं तुमसे दूर रह करके सुखी नहीं रह सकता, मुझे भी दुख है तुझे छोड़ने का। गो मुंह झुकाए वैसे ही खड़ी रही। देखना सुंदरिया, मेरी रुसवाई नहीं करना, इस तरह से मेरी बदनामी मत करना। गदगद कंठ से यह कहकर उसे थपथपाते हुए हीरा सिंह वहां से चला गया। पर गो अपनी व्यथा किससे कहे, यानी मौन व्यथा, मौन दुख कष्ट वे किसे कहे, कह नहीं सकती, कह नहीं पाती। इसी से सही नहीं जाती, यानी कहने का तात्पर्य दुख गाय से भी सहन नहीं किया जाता है। क्या वह हीरा सिंह की रुसवाई चाहती है? उसे सह सकती है, लेकिन दूध नीचे आता ही नहीं। तब क्या करें? वह तो चढ़ चढ़ जाता है, सूख सूख जाता है। गो बेचारी करे तो क्या करे, उसे भी ऐसा ही नहीं दुख हो रहा है। मौन व्यथा पशुओं के भी होती है, मानवीय संवेदना उनमें भी है। सो फिर शिकायत हो चली। आए दिन बखेड़े खड़े होने लगे। शाम इतना दूध दिया, सवेरे इससे भी कम, और कल तो चढ़ा ही गई थी, यानी दूध उतरा ही नहीं। इतने उनहार मनुहार किए, बस में ही न आई। गाय है कि बवाल, जी की एक सांसद ही पाल ली। सेठ ने कहा, क्यों हीरा सिंह, क्या बात है? हीरा सिंह ने कहा, मैं क्या जानता हूँ। सेठ ने कहा, क्या ये सरासर धोखा नहीं है? हीरा सिंह चुप रह गया, यानी वह दुख अंदर ही अंदर घुट घुट करके एक तरह से सह गया। सेठ ने कहा, ऐसा ही है तो ले जाओ अपनी गाय और रुपए मेरे वापस करो। लेकिन रुपए हीरा सिंह गांव बेच चुका था और उसमें से काफ़ी रकम वहां के मकान की मरम्मत में काम आ चुकी थी। हीरा सिंह फिर चुप रह गया। सेठ जी ने कहा, क्या कहते हो? हीरा सिंह क्या कहें, वह बात बता ही नहीं सकता। सेठ जी ने कहा, अच्छा, तनख्वाह में से रकम कटती जाएगी और जब पूरी हो जाएगी तो गाय अपनी ले जाना। हीरा सिंह ने सुन लिया और सुनकर वह अपनी ड्योढ़ी में आ गया। उस ड्योढ़ी के इधर हवेली है, उधर शहर बिछा है, उसके पार खुला मैदान है और खुली हवा है। दोनों ओर टूक देर शून्य भाव से देख कर वह हुक्का गुड़गुड़ाने लगा, यानी मन ही मन चिंतन करने लगा, अब क्या किया जाएगा। अगले दिन सवेरे से ही एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, आलोचना विवेचना का विषय बना हुआ था। बात यह थी कि सवेरे ही सवेरे बहुत सा दूध ड्योढ़ी में बिखरा हुआ पाया गया था, यानी गाय का दूध इधर उधर बिखरा, और जहाँ हीरा सिंह ड्योढ़ी में था उसके सामने ही वह दूध गिरा करके गाय चली गई। उसने पहली शाम सुंदरी गाय ने दूध देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उसे बहलाया गया, फुसलाया गया, धमकाया और पीटा भी गया था, फिर भी वह राह पर न आई थी। अब यह इतना सारा दूध यहाँ कैसे बिखरा है, यह यहाँ आया तो कैसे आया? लोगों का अनुमान था कि कोई दूध लेकर ड्योढ़ी में आया था या ड्योढ़ी में जा रहा था, तभी उसके हाथ से ये बिखर गया है। अब दूध लेकर आने वाला आदमी कौन हो सकता है? लोगों का गुमान यह था कि हीरा सिंह वह व्यक्ति हो सकता है। हीरा सिंह चुपचाप था, वह लज्जित और सचमुच अभियुक्त मालूम होता था, अपराधी मालूम होता था। हीरा सिंह के दोषी होने के अनुमान का कारण यह भी था कि हवेली के और नौकर उससे प्रसन्न नहीं थे। वह नौकर के ढंग का नौकर ही नहीं था। नौकरी से आगे बढ़कर स्वामी भक्ति का भी उसे चाव था कि नौकरी के लिए ऐसे ही दुर्गुण, नहीं तो और क्या है। सेठ जी ने पूछा, हीरा सिंह, ये क्या बात है? हीरा सिंह चुप रह गया। सेठ जी ने कहा, इसका पता लगाओ हीरा सिंह, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये दूध यहाँ कैसे गिरा? हीरा सिंह सिर झुकाकर रह गया, पर कुछ ही देर में उसने चमत्कृत होकर के पूछा, रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी? यही बात है, आप इसकी खबर तो लीजिए। गोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा कि ऐसी चूक कभी उससे जन्म जीते जी नहीं हो सकती, यानी मैं गाय को खुली नहीं रख सकता, और कल रात तो हुजूर पक्के दावे के साथ गाय ठीक तरह से बंधी रही है। हीरा सिंह ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता,
सेठ जी ने कहा, तो फिर तुम्हारी समझ से क्या हो सकता है? हीरा सिंह ने स्थिर भाव से कहा, गाय रात को आकर ड्योढ़ी में खड़ी रही है और अपना दूध गिरा गई है। ये कहकर हीरा सिंह इतना लीन हो रहा कि मानो गो के इस दुष्कृत पर अतिशय कृतज्ञता में डूब गया हो। सेठ जी ऐसी अनहोनी बात पर कुछ देर भी नहीं ठहरे। उन्होंने कहा, ऐसी मनसूई बातें औरों से कहना, यानी बहाने बनाने की बातें दूसरों से कहना। जाओ खबर लगाओ कि वह कौन आदमी है जिसकी ये करतूत है, जिसने गाय को यहाँ लाकर के दूध गिराया है। हीरा सिंह ड्योढ़ी में चला गया। ड्योढ़ी इस हवेली और इस दुनिया के दरमियान है और उसके लिए घर बनी हुई है। और क्षणिक फिर शून्य में देखते रहकर सिर झुकाकर वह हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। रात को जब वह सो रहा था, उसे मालूम हुआ कि दरवाजे पर कुछ रगड़ की आवाज़ आई। उठकर दरवाज़ा खोला कि देखता है सुंदरिया खड़ी है। इस गो के भीतर इन दिनों बहुत व्यथा घुटकर रह गई थी और वह तकलीफ बाहर आना ही चाहती थी। हीरा सिंह ने देखा, मुंह ऊपर उठाकर उसकी सुंदरिया को अभियुक्ता की आंखों से देख रही है, यानी एक अपराधिनी की आंखों से देख रही है, मानो अत्यंत लज्जित बनी क्षमा याचना कर रही हो। कहती हो, मैं अपराधिनी हूँ, लेकिन मुझे क्षमा कर देना, मैं बड़ी दुखिया हूँ, मेरे दुख को कोई नहीं जानता, मेरे मालिक तुम हो, तुम जितना स्नेह मुझसे करते हो उतना स्नेह मुझसे और कोई नहीं करता, इसलिए ये मेरी करतूत, एक तरह से मैं यहाँ आई हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा इसी पृष्ठ संख्या 72 से हम आरंभ करेंगे और अगली जो कक्षा होगी उसमें इस कहानी को हम पूर्ण कर लेंगे। पूरी तरह से इस पर हम चर्चा कर लेंगे। इस कहानी का जो नायक है हीरा सिंह, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर हम विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।